आज हम एक दिन सेलिब्रेट नहीं कर रहे, आज हम याद कर रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत। संविधान, यही संविधान भारत का कानून भी था और भारत का प्राइड भी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत इज द प्राइड ऑफ भारत। पर जब ये संविधान लिखा गया तब भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, भारत एक सपना था जिसको सच करने के लिए कई आवाजों ने लिखा। हिस्ट्री ने कुछ नामों को याद रखा पर कुछ नाम पीछे ही छोड़ा। आज वो नाम हम याद कर रहे हैं। आज हम उन औरतों की बात कर रहे हैं जो संविधान जिन्होंने लिखा ही नहीं, अपनी बातों से उसको पक्का भी किया। ये वही औरतें हैं जो संविधान को बहुत मजबूत बनाया और अपनी बातों को बहुत अच्छे से आगे तक बढ़ाया। आज हम उन औरतों की बात कर रहे हैं जो छोटी छोटी चीजों से डर के नहीं, अपने जज्बातों को आगे लेकर सबके सामने खड़ी हुई और अपनी बातों को बहुत अच्छे से सबके सामने रखा। मैं अम्मू स्वामीनाथन, मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर थी और वुमेन्स राइट की आवाज। मैंने कहा डेमोक्रेसी तभी सच होगी जब वुमेन्स वोट ना दे, डिसीजन भी ले। मैं हंसा दिगराज मेहता, एजुकेशन और इक्वालिटी मेरी पहचान है। जब लोगों ने कहा ऑल मेन्स आर बॉर्न इक्वली, तो मैंने उसे बदल के लिखवाया और ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न इक्वली, क्योंकि अगर एक शब्द भी गलत हुआ तो हमें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। मैं दक्षायनी बलायुद्दीन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली दलित औरत। मैंने असेंबली में खड़े होकर पूछा, क्या हम सिर्फ अंग्रेजों से आजाद हुए हैं या जाति के बंधन से भी? मैं बेगम एजाज रासुल, मैंने असेंबली में इकलौती मुस्लिम वुमेन मेंबर। मैंने साफ कहा, इंडिया को सेकुलर रहना होगा, यहाँ धर्म पे नहीं, नागरिक इंसानियत पे कानून चलेगा। मैं रेणुका रॉय, मैंने वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस राइट्स के पे काम किया, पर मेरा मानना था राइट्स भीख से नहीं कानून से मिलती है। मैं राजकुमारी अमृत कौर, मैं हेल्थ और डिग्निटी के लिए लड़ी। मैंने कहा बीमार भारत कभी भी मजबूत भारत नहीं बन सकता। मैं दुर्गा बाई देशमुख, एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म के बिना कॉन्स्टिट्यूशन अधूरा है। मैंने कहा लॉ सिर्फ लिखा नहीं, समझना भी चाहिए। मैं कमला चौधरी, मैंने गांव और मिट्टी से जुड़ी महिलाओं के लिए बात उठाई, क्योंकि भारत सिर्फ शहरों से नहीं, गांव की मिट्टी से बनता है। मैं लीला रॉय, मैंने सिर्फ भारत के नारे नहीं लगाए, एक संगठन खड़ा किया। मुझे पता था आजादी मिलना काफी नहीं है, उसे संभालना भी जरूरी है। इसलिए मैंने कहा था, जब तक औरत खुद मजबूत नहीं होगी तब तक हमारा संविधान की ताकत अधूरी रहेगी। मैं मालती चौधरी, नॉन वायलेंस मेरी ताकत थी। मैंने फ्रीडम मूवमेंट को शांति और इंसाफ की राह दिखाई। मैं सरोजिनी नायडू, कविता मेरी आवाज थी और भारत मेरी पहचान। मैं लिखना भी जानती हूँ और बोलना भी, क्योंकि आजादी सिर्फ तलवार से नहीं आती, आजादी आवाज से भी आती है। मैंने दिखाया कि आजादी में लड़ाई नहीं होती, आजादी आवाज से भी आती है। मैं विजय लक्ष्मी पंडित, मैंने भारत को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट किया, क्योंकि नई चीज को ग्लोबल पहचान भी चाहिए थी। मैं एनी मैस्क्रीन, मेरा विश्वास है कि लोकतंत्र तभी काम करता है जब कानून केवल लिखा हुआ ना हो, बल्कि इसे समझा और स्वतंत्र भी बनाया जा सके। मैं पूर्णिमा बनर्जी हूँ, मैंने कहा कानून सबके लिए इक्वल होना चाहिए, चाहे औरत हो या आदमी। मैं सुचिता कृपलानी, मैंने दिखाया जो संविधान है, जो देश है, वो सिर्फ दिखाया नहीं जाता, स्वतंत्र बनाया नहीं जाता, उसे संभालना भी पड़ता है। देश चलाने के लिए एक प्रमुख लीडरशिप होना बहुत जरूरी है। देश संभालना ही हमारा मुख्य संघर्ष है। हम सिर्फ एक आवाज नहीं,